व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे यूनिक और सबसे ही हटकर ब्रेड टिक्की रेसिपी। और मैं आपको आज बताऊंगी इसमें बहुत अच्छी सी टिप कि आप इसको कैसे क्रिस्पी कर सकते हैं, कैसे इसको अंदर से सॉफ्ट और नरम बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में हम ढेर सारी कैसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया फ्राई पैन। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बटर के। आप इसको घी में या ऑयल में जिसमें भी बनाना चाहें वो आपकी चॉइस है। मैं इसमें यहाँ पर बटर में बना रही हूँ तो मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड करूँगी बटर। यहाँ बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर में इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है, इसलिए मैं यहाँ पर बटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी में या ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये मैंने छोटे साइज की एक प्याज ली थी, बारीक बारीक चॉप किया है, फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर प्याज को ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हम सॉफ्ट करेंगे। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से एक अच्छा क्रंच आता है रेसिपी में, इसलिए मैंने यहाँ पे अनियन का यूज़ किया है। हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई है, प्याज की नमी बटर में ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ये मेरे पास राई दाना है, ये ऐड करूँगी हाफ टी स्पून। यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम लो हो, हाई फ्लेम पे तैयार नहीं करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च लेकर उस बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डालूँगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो ज़्यादा छोटे हैं तो आप उसमें मोटी वाली हरी मिर्च ऐड कीजिएगा, उसमें तीखापन कम होता है और जायका ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ऐड की है। यहाँ मेरे पास आलू है बॉयल, इनको 4 अदद मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने मैश कर लिया है बॉयल करके। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा मज़ीद स्पाइसी बनाऊँगी, तो उसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास 2 मसाले हैं, हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और हाफ टी स्पून मैं कोरिएंडर पाउडर लूँगी, या इसमें मैं मिक्स करूँगी अब। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं ये तमाम काम जो है वो लो फ्लेम पे करूँगी। यहाँ मैंने बटर का इस्तेमाल इसलिए कम किया है कि मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रेड टिक्कियाँ बना रही हूँ तो उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कम किया है। अब मैं यहाँ से अच्छे से मैंने यहाँ मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर मैं ब्रेड टिक्कियाँ बना रही हूँ। फिलिंग का ये जो हमने बटर तैयार किया है, इसमें मैंने बटर का इस्तेमाल बहुत कम किया है। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से नहीं होगी, तो हमें यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम रखना है। तो यहाँ अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन कोरिएंडर। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, ज़ाया नहीं किया करें, बहुत सख्त गुनाह होता है। तो अब यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। छोटी सी जो है फिलिंग तैयार हो गई है। यहाँ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। हमारी फिलिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडी होती है। मैं जो है बकाया काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए ब्रेड क्रम्ब, ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी पर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। हमारी ऊपर की कोटिंग होगी वो फीकी ना रहे, वो भी स्पाइसी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आपने कम ही रखना है क्योंकि हम फिलिंग में भी नमक ऐड है। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको लिक्विडी फॉर्म में ले आऊँगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करना है, इसे कोई भी लम्स रहना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरह जगजान होकर रेडी करना है हमें, ताकि हमारी कोटिंग में कोई भी इशू ना हो। बहुत अच्छे से आपने इसको फेंटना है। बस मैदा ना हो इन केस तो आप एक अंडा लेकर उसमें भी अपनी कोटिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोटिंग जो है वो रेडी है। यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है यहाँ पर फिलिंग ठंडी हो गई है। अब ये फिलिंग के लिए रेडी है। यहाँ पर हमने एक ब्रेड ले लिया है और मैं इसकी ये साइडें काट के हर चीज़ ज़ाया नहीं करूँगी। कुछ लोग करते हैं वो इसे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसे यूज़ में लाऊँगी। तो अब जो मैंने यहाँ पे फिलिंग तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने फिलिंग्स ली
इस पे ऐसे रखा और इसको अच्छे से चारों तरफ ऐसे फैला लूँगी। हमारी कोई भी साइड जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इसके 4 पीस कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं चूड़ी रखूँगी और इस तरह से 2 पीस मैंने कर लिए हैं और 2 मैं इनके और कर लूँगी। तो ये हमारी ब्रेड टिक्कियाँ रेडी है। तो इस तरह से मैं सारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इनकी कोटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने खाली प्लेट ले ली है और इस पर मैंने हल्का सा लगा लिया है। मैं यहाँ से एक ऐसे टिक्किया उठाऊंगी और उसको ऐसे इसमें ऐसे बटर में ऐसे डिप कर दूंगी। यहाँ अच्छे से डिप करने के बाद क्रम ब्रेड में ऐसे उल्टे हाथ से इसमें क्रम ब्रेड ऐसे डालती रहूँगी कि हमारी कोटिंग उतरे ना और अच्छे से बनकर तैयार हो। यहाँ पर एक हमारा रेडी हो गया है, देखें। तो सबकी कोटिंग कर लेनी है। तो सबकी मैंने कोटिंग कर ली है। तो यहाँ पे अब रेडी है। अब इनको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ इनको शैलो फ्राई करना है। हमारी अंदर से जो फिलिंग है वो भी। तो यहाँ पर एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हाई फ्लेम पर सिर्फ हमें इनका कलर ब्राउन करना है, अदरवाइज ये अंदर से कुक है। जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो भी कुक कराया था और जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे उनको भी मैंने फ्राई किया था। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर इनका कलर चेंज करना है, वो भी हाई फ्लेम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर इसके आया है। तो यहाँ पर हम इसका फ्लेम को कर देंगे फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर बनके आया है, कितना ज़बरदस्त कलर इस पर आया है। मैं आपको एक फोक की मदद से दिखाती हूँ ये कितने इस कदर क्रिस्पी बनके रेडी हुए हैं। कितने कम खर्चे में कितने सारे हमारे ब्रेड टिक्कियाँ बनके रेडी हुई हैं। तो व्यूज़, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।